Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, हमने रोटेशनल डायनामिक्स का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट किया है, क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन स्टार्ट किए हैं। तो इसका हमारा कुछ पार्ट बाकी था, आज हम कवर अप करेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो आज हम कवर अप करेंगे 2 मार्क के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों पहला जो क्वेश्चन दिया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया है, इसका मैं आंसर बता देता हूँ और इसका जो डिटेल में आंसर है दोस्तों पीडीएफ में अवेलेबल है। और ये जो पीडीएफ दोस्तों आज शाम तक हमारे परिवर्तन द लर्निंग ऐप के ऊपर पीडीएफ अवेलेबल होगा, फिजिक्स का अवेलेबल होगा, मैथ का अवेलेबल होगा एंड बायोलॉजी का अवेलेबल होगा। सो आप डोंट वरी, आपको क्या करना है, जस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसका, आपको क्या करना है, परिवर्तन द लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां पर आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट के 12 के क्वेश्चन बैंक के आपको सॉल्यूशन एज ए पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये वीडियो को दोस्तों आपके जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं, जितने भी 100 है 200 है, तो सब ग्रुप में आपको क्या करना है, शेयर करना है, ताकि आप जब शेयर करते हैं तो मेरा थोड़ा उत्साह बढ़ता है, एनर्जी लेवल थोड़ा बढ़ता है और मैं और अच्छी तरीके से आपको मैं वीडियो दे पाता हूं। ओके, चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों, अ फ्लाईव्हील इज रिवॉल्विंग विथ अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, a chip of its rim breaks and flies away. What will be the effect on its angular velocity? क्या है बच्चों क्वेश्चन का मीनिंग, यहाँ पर एक फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील तो पता है यार, एक डिस्क होता है, एक व्हील होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये फ्लाई व्हील रोटेट हो रहा है भैया विथ अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी ये क्या है भैया, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। कौन सी है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। देन उसके बाद क्या किया है, यहाँ पर सपोज मान लेते हैं कि रिम है, रिम मतलब क्या है, एक छोटा सा एक टुकड़ा है जिसका मास स्मॉल m है, ठीक है। तो ये क्या हो चुका है, ये ब्रेक हो चुका है और ये फ्लाई हो चुका है, ठीक है। तो ये ऐसे रोटेट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे इधर फ्लाई हो जाएगा। तो जब ये यहाँ पर फ्लाई होता है तो यहाँ पर जब ये फ्लाई होगा तब इसका एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर इसका इफेक्ट क्या होगा, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बात बता देता हूँ बच्चों कि क्या होता है। यहाँ पर देखो L इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, L इक्वल्स टू फॉर्मूला है I इंटू ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये कंजर्व होता है, क्योंकि यहाँ पर हम एक्सटर्नल टॉर्क तो कोई अप्लाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से कोई टॉर्क अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं। ये जो डिस्क है, ये जो व्हील है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, चलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ चुका था, एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा आया था, उसकी वजह से हम रुक गए थे। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है, मतलब देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, मतलब टाउ का वैल्यू कितना है, टाउ का वैल्यू 0 है। तो हमें पता है दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम हमें पता है। तो क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, dl अपॉन dt इक्वल्स टू, अगर टाउ है तो यहाँ पर अगर बच्चों टाउ का वैल्यू, अगर एक्सटर्नल टॉर्क का वैल्यू 0 है तो ये जो एंगुलर मोमेंटम रहता है, ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये क्या होता है, यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। ये क्या होता है, यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। तो L का वैल्यू दोस्तों कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर L कांस्टेंट है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, I इक्वल्स टू ओमेगा, सॉरी I इक्वल्स टू L अपॉन ओमेगा, ऐसे लिख सकता हूँ। तो L अगर कांस्टेंट है इसको मैं यार ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, ये इसका मास कम हो रहा है। यहाँ पर जो रिम है ये रिम फ्लाइज अवे हो रहा है, रिम अगर फ्लाई अवे होगा तो इसका मास कम होगा, और जब मास कम होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भैया क्या होता है, कम होता है। एंड जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है तो एंगुलर स्पीड इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इसका एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, ये पूरे 2-3 इक्वेशन लिखना है और इसका डिटेल में सॉल्यूशन मैंने पीडीएफ में प्रोवाइड किया है। तो आपको क्या लिखना है, द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क और द व्हील विल इंक्रीज। यहां पर क्या है, फाइनल एंगुलर स्पीड ऑफ व्हील विल इंक्रीज। क्या होता है,
यहाँ पर इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है भैया? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो रहा है। और इसका रीजन क्या है? यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं एक्ट हो रहा है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ने यहाँ पर यूज किया है। तो L इक्वल्स टू I ओमेगा, तो यहाँ पर L को कांस्टेंट रखा है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सिंस L इज, यहाँ पर आपको लिखना है कांस्टेंट। ओके, चलो ठीक है, इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आप स्क्रीनशॉट लेने की दोस्तों आवश्यकता नहीं, पीडीएफ में पूरे के पूरे मैंने आंसर दिए हैं और आज शाम तक दोस्तों ये पीडीएफ आ जाएगा। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे सर की जो सर के ओ धीरे धीरे, क्या है दिया ये क्वेश्चन यहाँ? क्या है क्वेश्चन भैया? देखो, द मोमेंट ऑफ inertia of a uniform circular disk about a tangent in its plane is, तो यहाँ पर एक सर्कुलर डिस्क है और जिसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, लेकिन भैया कौन से एक्सिस के अलोंग यहाँ पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है? यहाँ पर अबाउट द टेंजेंट। तो इस डिस्क को क्या है, ये टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है, तो इस एक्सिस के अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, तो हम इसको हम IT कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों IT दिया है, IT कितना है? IT मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, ज़्यादा आसानपना मत करो। IT मतलब क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द एक्सिस टेंजेंट टू इट्स सरफेस। ओके, IT इक्वल्स टू क्या होता है? 5/4 m r² दिया है, वेयर m इज द मास एंड r इज द रेडियस। फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो हमें यहाँ पर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है और हमें अभी हमें क्या करना है? सेम डिस्क का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, लेकिन अबाउट एन एक्सिस, ये सपोज इसको डिस्क मान लो, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अभी इसका प्लेन ऐसे है, तो इसके प्लेन को परपेंडिकुलर मतलब ये दोस्तों कैसे आएगा? ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऐसे दिया है, तो अभी हम फाइंड आउट क्या करेंगे? चलो अभी हमें इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, तो ये हमें गिवन दिया है। तो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं दोस्तों? अबाउट इट्स डायमीटर हम क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। तो ये अबाउट इट्स डायमीटर हो गया, ये भी क्या हो गया? ये अबाउट इट्स डायमीटर हो गया, ये भी अबाउट इट्स डायमीटर हो गया। आ रही है बात समझ में? अरे यार ये भी तो डायमीटर है, ठीक है, इसको छोड़ दो, चलो ये डायमीटर नहीं है, इसको छोड़ दो। तो अभी हम क्या करेंगे? ये इसको डायमीटर मानते हैं, तो इसके अराउंड अगर इसको हम घुमाएंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? तो हम यहाँ पर ID फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे पता है दोस्तों इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस मतलब रेडियस होता है, रेडियस ऑफ सर्कल कैपिटल R है। तो यहाँ पर मैं प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो दो एक्सिस है यहाँ पर पैरेलल है। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें क्या बताता है? I0 इक्वल्स टू IC प्लस mh²। ठीक है, I0 मतलब क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एनी अबाउट द एनी एक्सिस, एंड IC मतलब क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पर जो एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास कौन सा है? IT है क्या? नहीं, यहाँ पर ID है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा बच्चों? ये आएगा ID है। और I0 मतलब क्या होता है? ये होता है IT, ये दूसरा वाला एक्सिस। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? 5/4 और यहाँ पर आएगा mr² विच इज इक्वल्स टू ID प्लस m इंटू H का वैल्यू कितना है? यहाँ पर हमें पता है H का वैल्यू है कैपिटल R, तो H की जगह पर कैपिटल R पुट कीजिए, यहाँ पर आएगा mr² आएगा। तो हमें ID फाइंड आउट करना है, ID इक्वल्स टू आएगा 5/4 ये mr² आएगा, इसको अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आएगा? माइनस mr² आएगा। अरे यार क्या किया मैंने? ये प्लस था, इधर जाके क्या बनेगा? माइनस बनेगा। यार समझने की आप कोशिश करो। ठीक है, गुस्सा नहीं करूँगा, टेंशन लो, टेंशन मत लो, टेंशन लो मतलब टेंशन मत लो। ओके, तो यहाँ पर इसका हमें क्या करना है भैया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका क्या आएगा? तो ID इक्वल्स टू आता है बच्चों, इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो डायरेक्ट आंसर लिखूँ मैं? चलो कुछ बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। 5mr² ये आएगा माइनस 4mr² अपॉन आएगा ये 4 आएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? 5mr² में से 4mr² जब जाता है तो सिर्फ mr² बचता है और इसका आंसर आता है mr²/4। लेकिन हमें इस एक्सिस के अलॉन्ग फाइंड आउट करना है क्या? अबाउट डायमीटर फाइंड आउट करना है क्या? नहीं, अबाउट हमें क्या करना है? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये देखो, ये प्लेन अगर है तो इस प्लेन के क्या है? ये परपेंडिकुलर है। तो अभी हम क्या करेंगे? डायरेक्टली अगर यहाँ पर हमें ये एक्सिस के अलॉन्ग फाइंड आउट करना है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? यहाँ पर नहीं, पहले हम क्या करेंगे? देखो दूसरा एक एक्सिस है, अभी हम क्या करेंगे? ये जो ID है इसको हम ID मान सकते हैं। देखो मेरी बात को आप सुनो,
ये जो आईडी है, ये मतलब क्या, आईडी मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर। ये यहाँ पर एक आईडी है और ये भी आईडी है। अरे यार ये डायमीटर है, ये भी तो डायमीटर है यार, समझने की कोशिश करो, ये डायमीटर है, ये भी तो डायमीटर है, तो ये आईडी मतलब यही आईडी होता है। ठीक है, मतलब क्या है, ये एक्सिस और ये एक्सिस क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है और ये सेम प्लेन में है। ठीक है, और दूसरी बात हम अभी क्या करेंगे, यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। ये देखो परपेंडिकुलर का, तो ये क्या आ जाएगा, ये आई जेड आएगा। तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स का वैल्यू कितना है, देखो आई एक्स मतलब क्या है, आई टी है, प्लस और यहाँ पर ये क्या है, आई डी है, मतलब आई वाई मतलब क्या है, आई डी है। तो दोनों का अगर हम एडिशन करेंगे तो ये एक्सिस के अलॉन्ग हमें क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। और ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस के अलॉन्ग हमें फाइंड आउट करना है क्या, नहीं, हमें ये एक्सिस के अलॉन्ग फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम ये एक्सिस के अलॉन्ग फाइंड आउट करेंगे और ये एक्सिस इसको पैरेलल होगा, देन हम बाद में पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक बार यूज करेंगे। ठीक है, तो आई टी का वैल्यू बच्चों कितना है, आई टी का वैल्यू है 5/4 यम आर स्क्वायर और आई डी का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पर दिया है यम आर स्क्वायर बाय 4 आएगा। अगर बच्चों इसका हम अगर एडिशन करेंगे तो ये यहाँ पर बेस सेम है, दोनों का एडिशन होगा तो 6 एम आर स्क्वायर बाय 4 आएगा। तो इसका एडिशन कितना आएगा, 6 एम आर स्क्वायर बाय यहाँ पर 4 आता है। ठीक है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, आगे भी आप लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा सा आपको स्क्रीनशॉट लेना है। नहीं तो चलो मैं यहाँ पर बाकी की जो स्टेप है दोस्तों यहाँ पर करता हूँ। ये हमारी फर्स्ट स्टेप है सॉल्यूशन की, ये हमारी सेकंड स्टेप और यहाँ पर हम थर्ड स्टेप करते हैं, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर स्पेस बहुत कम है तो हम यहाँ पर थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें आई जेड मिला है और ये आई जेड जो एक्सिस है ये भी बच्चों क्या है, इट इज़ परपेंडिकुलर है। ये क्या है, ये आई जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है। सपोज ये मान लेते डिस्क है तो ये आई जेड एक्सिस ऐसे था, पहले जो टेंजेंट था ये ऐसे था, ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, लेकिन ये परपेंडिकुलर है। तो हमें अगर इसके अराउंड पता है तो हम अराउंड अबाउट द सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं, और व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डिस्क। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करना है। तो अभी हमें क्या पता है, ये सपोज डिस्क है तो अभी हमें इसके अराउंड पता है, तो इसके अराउंड हमें फाइंड आउट करना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कीजिए। तो क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम अबाउट इट सेंटर ऑफ मास आई सी इक्वल्स टू क्या आएगा, आई जीरो मतलब यहाँ पर क्या आता है, आई जेड आता है, आई जेड प्लस यहाँ पर दोस्तों क्या आता है, आई जेड प्लस यहाँ पर क्या आता है, यम एच स्क्वायर। ठीक है, तो आई जेड का वैल्यू आपको तो पता है, आई जेड का सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो चुका है। देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एनी एक्सिस होता है, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट एन एनी एक्सिस इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस अबाउट एन सेंटर ऑफ मास प्लस यम एच स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आई जीरो प्लस यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आई सी आएगा। ठीक है, आई जीरो इक्वल्स टू आई सी प्लस यम एच स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर आई जीरो मतलब क्या है, ये मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा होता है, अबाउट पासिंग एक्सिस सेंटर ऑफ मास होता है। तो सेंटर ऑफ मास मतलब ये एक्सिस हो गया, तो ये हमें आई से फाइंड आउट करना है। तो आई सी इक्वल्स टू क्या आएगा, ये आई जीरो माइनस क्या आएगा, यम एच स्क्वायर आएगा। क्या किया मैंने, एम एच स्क्वायर को इधर शिफ्ट किया। ठीक है दोस्तों, ये डेरिवेशन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दोबारा देख लीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो मुझे आप क्वेश्चन पूछ के आप मुझे मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप मुझे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ओके, आई जीरो का वैल्यू कितना है, आई जीरो मतलब द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस एक्सिस के अलावा फाइंड आउट करना है, और ये है आई जेड। आई जेड हमने फाइंड आउट किया है, कितना है बच्चों, 6 यम आर स्क्वायर बाय 4 है, और ये है यम और एच का वैल्यू है आर, तो ये एम आर स्क्वायर हो गया। ओके, आगे बात भेजे में, चलो इसको मैं थोड़ा मतलब इधर लिखता हूँ, 6 यम आर स्क्वायर बाय 4 माइनस यम आर स्क्वायर। अभी इसका मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 6 यम आर स्क्वायर माइनस 4 यम आर स्क्वायर अपॉन 4। 6 में से 4 गए, 2 बचते हैं, 2 यम आर स्क्वायर बाय यहाँ पर आएगा 4। अगर इधर हम काटा काटी करते हैं तो फाइनल आंसर आता है यहाँ पर यम आर स्क्वायर बाय 2 आता है। मतलब फाइनल हमें आंसर जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है बच्चों, यम आर स्क्वायर बाय 2 मिल रहा है, और वही हमारा है फाइनल आंसर। ठीक है, हमने इसका डेरिवेशन भी देखा है, कौन से मेथड से,
हमने इसका डेरिवेशन फाइंड आउट किया है बाय द इंटीग्रेशन मेथड। लेकिन हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन मेथड यूज करना है क्या? नहीं, हमें उसने टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, टेंजेंट का हमें पता था तो हमें डायमीटर फाइंड आउट किया। तो एक डायमीटर पता है, एक टेंजेंट पता है, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, तो हमने ये लिया। तो ये दोनों परपेंडिकुलर होने के कारण हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज किया, तो आई जेड का फाइंड आउट किया। तो आई जेड हमें पता है तो हम आई सी यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। फिर से एक बार हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आया आई सी इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय 2। आपको क्या करना है, सिस्टमेटिकली लिखना है। इसका आंसर तो मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे दूंगा। ओके, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए यार। स्क्रीनशॉट लेने को मैंने कब मना किया है, आप इसको ले सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर। सपनों में मिलती है गोरी, मेरे सपनों में मिलती है या आती है, चलो बाद में देखेंगे। अभी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या है भैया क्वेश्चन? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड विथ विच अ व्हीकल शुड मूव अलॉन्ग द कर्व हॉरिजॉन्टल रोड एंड स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस। कौन सा वाला एग्जांपल है? अरे यार, ये मैंने एग्जांपल, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पर जब व्हीकल क्या होता है, टर्न लेता है, तो उसका मैक्सिमम स्पीड क्या रहता है, ये हमें फाइंड आउट करने को यहाँ पर हमें बोला है। तो इसका मैक्सिमम स्पीड क्या होता है बच्चों, हमें तो पता है क्या होता है इसका मैक्सिमम स्पीड। यस, वी मैक्स इक्वल्स टू, अगर आपको इसका डेरिवेशन देखना है तो आप क्या कीजिए, वन शॉट लेक्चर देखिए, वहाँ पर मैंने सब कुछ बताया है डिटेल में। म्यू एस इंटू आर जी होता है। दूसरी बात रही है यहाँ पर बच्चों, स्टेट द सिग्निफिकेंस। इसका सिग्निफिकेंस हमें बताने को बोला है, तो इसके सिग्निफिकेंस मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। इसके सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है यार, ये जो वी मैक्स होता है ये किसके ऊपर डिपेंड है, और यहाँ पर क्या होता है, कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है और कौन सी क्वांटिटी वेरिएबल है। हमें तो पता है वी मैक्स डिपेंड्स ऑन, पहला सिग्निफिकेंस क्या आएगा यहाँ पर, वी मैक्स depends on coefficient of friction, radius of curvature and the acceleration due to gravity। ये आएगा फर्स्ट सिग्निफिकेंस। सेकंड सिग्निफिकेंस बच्चों क्या आएगा, ये जो यहाँ पर है दोस्तों R एंड G क्या है बच्चों, यहाँ पर कांस्टेंट है। आप बोलेंगे कि सर कैसे, अरे यार रोड यहाँ पर क्या है, रोड टर्न ले रहा है, यहाँ पर रोड नहीं, व्हीकल टर्न ले रहा है, और उसका जो टर्न, जितना सारा टर्न है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर रोड का तो सेम है, कांस्टेंट है। ऐसे आएगा क्या, यहाँ चलो यहाँ से टू व्हीलर जा रही है और रोड का क्या हो गया, रोड का कर्वेचर चेंज हो गया। मतलब पहले रोड क्या था, थोड़ा टर्न था, लेकिन बाद में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा टर्न हो गया। ऐसे होता है क्या, हम जब व्हीकल चेंज करते हैं तो रोड का रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होता है क्या, नहीं। और ग्रेविटी चेंज होती है क्या, नहीं। हम ये पूरी की पूरी चीज़ें अर्थ पर स्टडी कर रहे हैं, तो अर्थ पर ग्रेविटी चेंज नहीं होती है। तो आर एंड जी कॉन्स्टेंट होता है, एंड म्यू एस क्या होता है, म्यू एस वैरीज विथ व्हीकल और वैरीज विथ द रोड। अभी कंडीशन सीजन टू सीजन क्या होता है, म्यू एस वैरी होता है। अगर यहाँ पर बारिश हो चुकी है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड क्या होता है, कम होता है। अगर यहाँ पर समर सीजन है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता है। मतलब ये क्या होता है, सीजन टू सीजन वैरी होता है, गाड़ी टू गाड़ी वैरी होता है। गाड़ी टू गाड़ी मतलब व्हीकल टू व्हीकल। यहाँ पर अगर ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा, अगर बाइक है बाइक के लिए तो कम रहेगा, अगर कार है तो कार के लिए कम रहेगा। मतलब कार की जो व्हील की साइज़ होती है ये कम होती है, ट्रैक्टर की तो बहुत ज़्यादा होती है, ट्रक की बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज होता है। तो ये इसका सेकंड सिग्निफिकेंस है। तो आपको क्या करना है, 2 सिग्निफिकेंस लिखना है, इसका आपको डेरिवेशन लिखना है, 2 मार्क का ये क्वेश्चन है। ओके, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सो टेक द स्क्रीनशॉट इन शॉर्ट। चलिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर बच्चों लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस दिया है। इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट, for what duration the angular acceleration of 25 radian per second square must be applied about that axis in order to produce a rotational kinetic energy of 1500 जूल। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, एक बॉडी है बच्चों, ये बॉडी पहले रेस्ट कंडीशन को थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस बॉडी को हमने इतना एक्सेलरेशन दिया, तो हमें कितने समय के लिए इतना एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसके कारण क्या हो जाएगी, इस बॉडी के अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1500 जूल क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले दोस्तों गिवन डेटा लिखना पड़ता है।
ठीक है, एक बच्चा रो रहा है बाजू में, उतना आप एडजस्ट करो, अभी उसको तो हम कुछ नहीं बोल सकते, वो रोएगा। अगर उसको मैं बोलूँगा तो बहुत ज़ोर से रोएगा। आपको तो पता है बच्चे कैसे होते हैं, ठीक है, आप भी एक दिन बच्चे थे, मैं भी था, ओके, अलग सी बात है वो। चलो यहाँ पर हमें क्या दिया है, मास दिया है बच्चों। मास कितना है, मास हमें दिया है 1.2 kg इंटू मीटर स्क्वायर दिया है। देन दूसरी बात यहाँ पर दोस्तों हमें क्या दी है, यहाँ पर हमें दिया है एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा इक्वल टू कितना दिया है, 25 रैड पर सेकंड स्क्वायर दिया है। एंड हमें यहाँ पर क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है दी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये बच्चों कितनी है, 1500 जूल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। और हमें ओमेगा 1 का वैल्यू दिया है, ओमेगा 1 का वैल्यू है 0। मतलब जो ऑब्जेक्ट था पहले रेस्ट कंडीशन में था और देन उसके बाद हमने इतना उसके ऊपर एंगुलर एक्सेलरेशन अप्लाई किया है 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हमें दोस्तों टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है। 2 मिनट रुको, उस बच्चों को मैं थोड़ा शांत करके आता हूँ, मारूंगा नहीं, थोड़ा शांत करता हूँ। ओके, आप डोंट वरी, नहीं तो आप डर जाएंगे। चलो यहाँ पर हम रुके थे, कहाँ पर रुके थे, तो हमें टी बच्चों फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओमेगा 2 फाइंड आउट करेंगे। ओमेगा 2 हमें क्यों फाइंड आउट करना है, देखो आपको हम एक सिनेरियो बताता हूँ। अल्फा इक्वल टू क्या है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी फार्मूला है। तो अगर हमें ओमेगा 2 मिल जाता है, अल्फा हमारे पास है, ओमेगा 1 हमारे पास है, तो हम इजीली भैया टी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओमेगा 2 फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, यहाँ पर आपको इसे लिखना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या है, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दिया है क्या, जस्ट 1 मिनट, इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। प्रिंट मिस्टेक, यहाँ पर देखिए ये 1/2 क्या दिया है, अरे यार कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, आपको तो नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पर 1/2 kg पर मीटर स्क्वायर, अगर भैया kg होता तो मास होता, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये मास नहीं आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो यहाँ पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, ओमेगा को हम फाइंड आउट करेंगे। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनता है, 2 को इधर शिफ्ट कीजिए, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन ये आएगा I आएगा। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर अगर हटा देता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, स्क्वायर रूट आएगा। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप कीजिए, अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना है, 1500 है, एज इट इज पुटअप करते हैं। I का वैल्यू कितना है, 1.2 है। तो इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चे यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन किया है, तो ओमेगा का वैल्यू कितना है, आप भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पर आएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ 2500, इसका मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेशन 2500 आएगा। एंड इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट तो हम सबको पता है, ये क्या है भैया, 50 का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 50 रेडियन पर सेकंड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ओमेगा 2 मिला है। ओके, तो अभी हमें ओमेगा 1 पता है, ओमेगा 2 पता है, तो हम टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें अल्फा पता है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, क्या है फॉर्मूला, अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ये आएगा, टी आएगा। प्रबोध करेक्ट है, यस। हमें टी फाइंड आउट करना है, तो टी इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ पर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन अल्फा आएगा। तो ओमेगा 2 के वैल्यू कितने हैं बच्चों, 50 है, ओमेगा 1 है 0, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, 25 है। तो ये 50 माइनस 0 50 होते हैं, 50 अपॉन 25 कितना आ गया, 2 सेकंड आ गया। इसका आप डिवाइडेशन कीजिए। ओके, तो हमारा आंसर हम मैचअप करते हैं, कितना आ गया, यस बिल्कुल सही है हमारा आंसर। और अभी हमें मिलते हैं 2.5 लाख रुपीज़। ठीक है, 2.5 लाख रुपीज़ मतलब कितने होते हैं, 2.5 लाख होते हैं या फिर 2.5 लाख होते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिखा है, क्या है भैया क्वेश्चन नंबर 5, अ बकेट कंटेनिंग अ वाटर इज टाइड टू द वन एंड। यहाँ पर क्या है, एक बकेट है, बकेट तो सबको पता है, सब लोग बाथरूम को जाते हैं। क्या है, एक बकेट है, उसको हमने क्या किया है, टाई किया है रोप से, जिसका
लेंथ कितना है भैया 5 मीटर है। तो यहाँ पर बकेट में क्या करता हूँ, छोटा निकालता हूँ। ये बकेट है, यहाँ पर बकेट है और इसको हमने क्या किया है, उसको अंदर से वाटर भरा है और उसको हमने क्या किया है, एक रोप से टाई किया है जिसका बच्चों लेंथ कितना है 5 मीटर है। एंड उसको हमने क्या किया, देन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जोर जोर से घुमाया है। और यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, 5 मीटर लॉन्ग एंड इट इज रोटेटेड इन द वर्टिकल सर्कल अबाउट द अदर एंड। तो ये अदर एंड को हमने क्या किया, हाथ को ऐसे पकड़ा और ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमाया। फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट इन ऑर्डर दैट द वाटर इन द बकेट मे नॉट स्पिल। मतलब क्या है को हमें ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है इस बकेट को, जिसके कारण क्या हो जाए, ये वाटर जो है ये स्पिल ना हो जाए, मतलब डज नॉट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो वाटर है ये सरफेस के ऊपर गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, पता है सबको? ओके, तो क्या करना है, मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। ये बकेट है, यहाँ पर बकेट है, मान लेते हैं यहाँ पर बकेट है, इसको हमने घुमाया है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। तो जिस जगह पर हमें कंडीशन फाइंड आउट करना है, ये देखो ये वाटर ऐसे है और वाटर जो है ये डज नॉट फॉल होना चाहिए। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स और यहाँ का जो वेट है ये हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब वेट ऑफ द बकेट इज बैलेंस बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने ये देखा था ऐसे। तो यहाँ पर इसकी कंडीशन क्या है, सबसे पहले हम गिवन डाटा लेते हैं। यहाँ पर लेंथ मतलब क्या होता है, आर होता है, क्योंकि जितना रोप का लेंथ है वही रेडियस ऑफ द सर्कल है। आर इक्वल्स टू क्या है, 5 मीटर है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट हमें फाइंड आउट करना है। मतलब इस बकेट के हमें कितने रोटेशन, मतलब इस बकेट को हमें कितने स्पीड से घुमाना होगा, उसके कारण क्या हो जाए, ये वाटर है डज नॉट स्पिल, मतलब स्पिल ना हो जाए। ओके, तो हमें n फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर इन फिगर क्या है, यम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आता है, यम जी आता है और यम यहाँ पर कैंसिल होता है। ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आता है, यहाँ पर जी अपॉन आर आता है और ओमेगा इक्वल्स टू बच्चों क्या आता है, अंडर रूट ऑफ यहाँ पर आता है जी अपॉन आर आता है। तो ओमेगा में क्या छुपा है, ओमेगा में ये स्मॉल एन छुपा है। ओमेगा का हमें फॉर्मूला पता है 2 पाई एन विच इज इक्वल्स टू क्या है, जी अपॉन आर आ गया। तो एन इक्वल्स टू क्या आता है, ये अंडर रूट ऑफ जी अपॉन आर अपॉन यहाँ पर क्या आता है बच्चों, पाई आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, पाई को अगर मैं उसके अंदर ले जाऊँ तो क्या आता है बच्चों, यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यस जी अपॉन ये पाई स्क्वायर आएगा। ये पाई नीचे है, इसको अगर मैं ऊपर ये करूँ अंडर रूट की मतलब अंडर रूट में उसको अगर ढकेलूँ तो क्या आता है, ये पाई स्क्वायर आता है इंटू आर आता है, ये अपॉन 2 आता है। तो यहाँ पर पाई स्क्वायर जी स्क्वायर को आपको क्या करना है, कैंसल करना है। ओके, आ गई बात, क्योंकि जी का वैल्यू कितना है 9.8 है, जी का वैल्यू यार 9.8 है और पाई का वैल्यू कितना है 3.14। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो नियरली इक्वल टू 9.8 आता है। 9.8 यहाँ पर क्या होते हैं, कैंसल होते हैं। तो क्या बचता है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर बचता है n इक्वल्स टू फाइनल फार्मूला। देखो यहाँ पर क्या है, अंडर रूट में क्या बचा है, 1 अपॉन आर बचा है और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है 2 है। ठीक है, तो उसको इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुटअप करते हैं। आर का वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों ये 1 अपॉन ये 5 आएगा। ओके, क्या आता है 1 अपॉन 5 आता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 2 को भी अंडर रूट में शिफ्ट करता हूँ, तो ये क्या हो जाता है, अगर मैं 2 को बच्चों अंडर रूट में शिफ्ट करूँ तो ये क्या हो जाता है 4 हो जाता है। तो यहाँ पर आता है 4। ठीक है, तो पाउंड चौक कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो इसका अगर आपको कैलकुलेशन करना है, इसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो मैंने यहाँ पर इसका कैलकुलेशन किया है, कितना आया है आप भी कर सकते हैं। तो इसका कैलकुलेशन बच्चों आया है 0.22। इसका कैलकुलेशन कितना आता है, 0.22 आता है और ये आता है रिवोल्यूशन पर सेकंड में। हमें क्या करना है, रिवोल्यूशन पर मिनट में इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो कितना आएगा, n इक्वल्स टू 0.22 को हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 13 पॉइंट इसका आंसर क्या आता है, मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया है और आपके बुक में भी दिया है 13.37, लेकिन 13.37 से थोड़ा ज़्यादा आता है। यहाँ पर मैंने फाइंड आउट किया है 13.50 आता है, चलेगा। तो 13.50 RPM इसका आंसर आ जाता है। आपको क्या करना है, जस्ट यार 1/20 का आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप जी का वैल्यू पुटअप कर सकते हैं 9.8, इसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। पूरा कैलकुलेशन करके आपका आंसर यही आएगा। ओके, आ गई बात भेजे में। चलो टेक द स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर, लास्ट न्यूमेरिकल की ओर।
चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, तो पढ़िए क्या दिया है। अ बॉडी वेइंग 0.5 kg टाइड टू द स्ट्रिंग एंड इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, एक बॉडी है भैया जिसका मास कितना दिया है 0.5। तो यहाँ पर आपको गिवन डेटा में लिखना है, गिवन डेटा में सबसे पहले आपको मास लिखना है। मास कितना दिया है 0.5 kg दिया है। इसको हमने एक स्ट्रिंग से बांधा है और उसको हमने घुमाया है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। देखो यही दिया है क्या, द बॉडी स्टार्ट्स विरलिंग मतलब घुमाना इन अ वर्टिकल सर्कल इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, रेडियस कितना है उस सर्कल का 0.8 मीटर है। देन फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट टॉप। ये जो ऑब्जेक्ट है जब टॉप पोजीशन पर रहेगा तब इस स्ट्रिंग में दोस्तों टेंशन कितना, टेंशन आपका टेंशन नहीं, इस स्ट्रिंग का टेंशन कितना डेवलप होता है ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, आ गई बात। चलो हमें टेंशन एट द टॉप पोजीशन फाइंड आउट करना है। बहुत इजी वाला न्यूमेरिकल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर बच्चों क्या होता है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं ये देखेंगे। mg जो होता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, एंड यहाँ पर ऊपरी वाला एक फोर्स होता है, ये कौन सा होता है सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, mv स्क्वायर अपॉन r। तो सो फ्रॉम द फिगर दोस्तों क्या आएगा, सो फ्रॉम द डायग्राम यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम द डायग्राम mv स्क्वायर अपॉन r विच इज इक्वल्स टू t टॉप, ये जो टेंशन है टॉप प्लस ये क्या आएगा mg आएगा। ठीक है, इस टेंशन को हमने नाम क्या दिया है, टेंशन एट द टॉप। ओके, मैंने क्या किया यार, यहाँ पर अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। कितने सारे अपवर्ड फोर्स है, मुझे तो एक ही दिखाई दे रहा है, और डाउनवर्ड फोर्स कितने हैं, टी टॉप है और mg है। ठीक है, देन यहाँ पर हमें आंसर फाइंड आउट करना है, तो टी टॉप इक्वल्स टू क्या आएगा, mv स्क्वायर अपॉन r माइनस mg आएगा। मैंने क्या किया, इस mg को इधर शिफ्ट किया, वो माइनस हो गया, तो वैल्यू पुटअप करेंगे, m का वैल्यू कितना है 0.5 है, v का वैल्यू बच्चों कितना है, देखो v का वैल्यू यार हम बोल के किधर गया, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर v का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर इतना है, यहाँ पर कितना आएगा 10 का स्क्वायर लिखना है, r का वैल्यू है 0.8, देन माइनस m का वैल्यू कितना है 0.5 एज इट इज, g का वैल्यू आप 10 लीजिए। इसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आंसर आएगा। अरे यार यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर थोड़ी भूल दी गई। भूल मतलब क्या, मिस्टेक, यस, वेरी गुड। काय नाव आहे त्याचं, प्रबोध। ओके, वेरी गुड प्रबोध, आप बहुत सही है। ओके, यहाँ पर क्या है, आंसर जो दिया है बुक में अलग दिया है, मतलब क्वेश्चन बैंक में अलग दिया है, और आंसर आपका यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आता है। इसका आंसर आता है 57.5 न्यूटन। ठीक है, तो टेंशन एट द टॉप। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। अगर सॉल्व करने में कुछ दिक्कत आ रही है कमेंट में वैसे मुझे बता दीजिए, अगले लेक्चर में मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ओके, सो फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है और बढ़ना है अगले न्यूमेरिकल की। चलो हम शॉर्ट आंसर 3 मार्क के देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी विथ अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका डेरिवेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसका डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, वन शॉट वाला लेक्चर देखना है। ओके, तो इसका जो फाइनल आंसर आता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। यार रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अभी हमने फॉर्मूला देखा है, क्या है 1/2I ओमेगा स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। तो आपको ये फाइनल इसका एक्सप्रेशन लाना है। अगर आपको नहीं आता है तो पीडीएफ में इसका आंसर मैंने दिया है, पीडीएफ आप क्या कीजिए, परिवर्तन द लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। ओके, आज शाम तक दोस्तों इसका पीडीएफ आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर, और इसका जो सॉल्यूशन है ना पूरा मैंने वन शॉट लेक्चर में दिया है। वन शॉट लेक्चर देखिए, आपको ये पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी विथ अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इक्वल्स टू आता है फॉर्मूला I अल्फा। ये भी डेरिवेशन 3 मार्क का दिया है, और इसका ये डेरिवेशन मैंने वन शॉट लेक्चर में कवर अप किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डिफरेंस इन द टेंशन एट द
हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अच्छा, ये क्वेश्चन कवर करेंगे, चलो कवर अप करेंगे। बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला है, डिफरेंस इन द टेंशन एट द बॉटम एंड टेंशन एट द टॉप विच इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करने को बोला है। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन का डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। एक यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कीजिए, यहाँ पर जो वेट होता है, वेट आपको पता है ऑलवेज डाउनवर्ड होता है। यहाँ पर जो टेंशन होता है, टेंशन ऑलवेज यहाँ पर क्या होता है, ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर होता है। इसका टेंशन ऑलवेज टूवर्ड्स द टेंशन और इसका वेट ऑलवेज टूवर्ड्स द एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड। और यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगा, ये क्या आएगा बच्चों, ये एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर आएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिफरेंस इन द टेंशन एट द बॉटम एंड द टेंशन ऑफ द टॉप। यस, यही हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। चलिए 2 मिनट में सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, एट टॉप पोजिशन, आपको क्या लिखना है, एट टॉप पोजिशन। अभी मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ। एट टॉप पोजीशन फोर्सेस यहाँ पर कौन कौन से एक्ट हैं, आपको क्या करना है, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स करना है। एट टॉप पोजीशन अपवर्ड फोर्स विच इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स कौन सा है यहाँ पर, एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर है। डाउनवर्ड फोर्स मुझे तो 2 दिखाई दे रहे हैं, आपको पता नहीं कितने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कितने हैं, टी ए प्लस एम जी है। यस, राम को भी 2 दिखाई दे रहे हैं, वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पर हमें वी ए का वैल्यू पता है, बट वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू, वी ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, हमने देखा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वी ए स्क्वायर का वैल्यू होता है बच्चों आर जी होता है। वी ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं तो टी ए का वैल्यू क्या आता है, डायरेक्टली अभी मैं लिखता हूँ टी ए इक्वल्स टू, देखो टी ए फाइंड आउट करना है, एम जी को इधर शिफ्ट करते हैं, मतलब क्या आएगा, एम इन टू वी ए स्क्वायर की जगह पर वी ए का वैल्यू अगर हमने पुटअप म्हणजे पुटअप किया, ओके, अपन यहाँ पर आएगा आर माइनस ये आएगा एम जी। यहाँ पर आर आर कैंसिल होते हैं, एम जी माइनस एम जी माइनस एम जी, मतलब कितने हो गए, यहाँ पर हो गए 0। यस, तो टेंशन एट द टॉप पोजीशन कितना आता है, 0 आता है। इसको हम इक्वेशन क्या नाम देंगे, 1 नाम देंगे। ओके, तो अभी हम देखते हैं टेंशन एट द बॉटम। तो बॉटम पोजीशन पर टेंशन क्या आएगा, तो आपको क्या करना है यार, यहाँ पर एट बॉटम पोजीशन, एट बॉटम पोजीशन। तो एट बॉटम पोजीशन अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कौन सा है, टी बी है। डाउनवर्ड फोर्सेस 2 है, एम जी प्लस एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर है। तो यहाँ पर बट वी बी स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है क्या है बच्चों, 5 आर जी है। तो 5 आर जी को अगर हम यहाँ पर पुटअप करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये आएगा टी बी इक्वल्स टू एम जी प्लस एम इन टू वी बी स्क्वायर का वैल्यू 5 आर जी अपॉन ये आता है आर, यहाँ पर आर आर कैंसिल होते हैं। तो ये आता है बच्चों, देखो थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ मैं, आपको स्लो स्पीड करके देखना पड़ेगा। ये एम जी हो गया, ये इसको मैं 5 एम जी लिख सकता हूँ। तो एम जी प्लस एम जी प्लस एम जी कितने हो गए, 5 एम जी हो गए। इसको मैं कट करता हूँ, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर टी बी इक्वल्स टू क्या आएगा, 6 एम जी आएगा। हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो इसको इक्वेशन सेकंड नाम देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा, टी बी माइनस टी ए इक्वल्स टू क्या आएगा, 6 एम जी माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू 6 एम जी। और ये कांस्टेंट होता है। कभी कभी क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, वो बोल सकते हैं शो दैट द टेंशन एट द बॉटम, show that the difference in the tension at the bottom and tension at the top which is equals to 6 mg। तो ये आपको क्या करना है, शो करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया है क्वेश्चन यहाँ पर, क्या है क्वेश्चन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रोटेटिंग विथ अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसका क्या है, एंगुलर मोमेंटम यल इक्वल्स टू फॉर्मूला आता है यल इक्वल्स टू आई ओमेगा। इसका आंसर मैंने पीडीएफ में दिया है। अगर आपको पीडीएफ का नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, वही शॉर्ट लेक्चर देखना है, आपको 100% डेफिनेटली समझ में आएगा। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या है, अ रेलवे ट्रैक गोज अराउंड अ कर्व हैविंग द रेडियस ऑफ द कर्वेचर 1 मीटर। The distance between the rail is 1 meter. Find the elevation of the outer rail about the inner rail so that there is no side pressure against the rails when the train goes around the curve at the 36 km/h। मुझे पता है आपको कुछ नहीं समझा है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। ओके, डोंट वरी।
अरे यार यहाँ पर एक रेल ट्रैक है, क्या है, रेल ट्रैक है, जिसका यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, इसको बैंक किया है इस रेल ट्रैक को, और इस रेल ट्रैक के दोनों रेल ट्रैक के बीच में का अंतर कितना है, 1 मीटर है। तो यहाँ पर हम लेंथ ऑफ ट्रैक लिख सकते हैं 1 मीटर, ओके। और यहाँ पर ये जो टर्न है ना, ये ट्रैक का जो टर्न है ये 1 किलोमीटर का इतना लंबा है, ठीक है। तो ये क्या है, 1 किलोमीटर का टर्न है, मतलब आर का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, 1 किलोमीटर दिया है, ओके। हमें फाइंड आउट करने को बोला है, फाइंड द एलिवेशन ऑफ द आउटर रेल, मतलब ये जो आउटर ट्रैक है इस रेल का, हमें उसको कितनी हाइट देनी पड़ेगी, ये हमें फाइंड आउट करने को बोला है। मतलब हमें एच फाइंड आउट करना है। क्या कंडीशन है, जो ट्रेन है एकदम सेफली ड्राइव होना चाहिए, और इसका जो मैक्सिमम स्पीड है, इसका मैक्सिमम स्पीड हमें दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो फाइंड आउट करेंगे यार, डरने की क्या बात है जब मैं आपके साथ हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले हम थीटा फाइंड आउट करेंगे। थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ बैंकिंग। अगर आपको एंगल ऑफ बैंकिंग पता है तो आप एच इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा सा निकालता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे निकालता हूँ, ठीक है। तो ये है 1 किलोमीटर। तो अभी जो भी क्वांटिटी एसआई यूनिट में नहीं है तो उसको एसआई यूनिट में कर लीजिए। 1 किलोमीटर मतलब कितना होता है, 1000 मीटर होता है। किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में करना है तो क्या आएगा, ये 36 × 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है आपको, डायरेक्टली यहाँ पर 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 18 2 * 36, 5 2 * 10, तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 आएगा, और ये आएगा बच्चों मीटर पर सेकंड में, ओके। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला पुटअप करते हैं, थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू क्या आता है, tan इनवर्स ऑफ v²/rg आता है। द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ दिस रेल इज गिवन बाय थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ v²/rg, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा डायग्राम को इसको मैं रब करता हूँ, इसको थोड़ा ऐसे करता हूँ। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप कीजिए, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ v², v का वैल्यू 10 है तो इसका v² मतलब 100 आएगा, अपॉन r का वैल्यू कितना है बच्चों, r का 1000 है, यहाँ पर 1000 है, और g का वैल्यू मैं 10 लेता हूँ, ठीक है। 10 लिया, 0 0 0 0 कैंसल, तो ये क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 ये कितना आएगा, 1/100 आएगा। 1/100 मतलब कितना होता है, tan इनवर्स ऑफ 0.01 होता है। अगर इसका आप नेचुरल टेंजेंट में देंगे इसका वैल्यू, या फिर जब tan इनवर्स ऑफ 0.01 है तो विच इज नियरली इक्वल टू होता है sin इनवर्स ऑफ। इसको आप क्या लिख सकते हैं, एज थीटा इज स्मॉल। आपको क्या करना है, आप दो भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर दोनों भी मेथड से सॉल्व किया है। अगर आप tan इनवर्स ऑफ 0.01 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसका वैल्यू आता है कितना डिग्री आता है, यहाँ पर मैंने फाइंड आउट किया है नेचुरल, आपको नेचुरल टेंजेंट में देखना है। इसका वैल्यू मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया है, अरे कुठे गेला यार तू, कुठे गेला, हाँ फाइंड आउट किया है 0 डिग्री 36 मिनट। अरे यार 0 डिग्री 36 मिनट मतलब ये जो एंगल है ना 0 डिग्री 36 मिनट, मतलब हमने ये जो रेल ट्रैक है थोड़ी ही डिस्टेंस से हमने बड़ा किया है। ये बात दोस्तों आपको क्लियर कट पता है यहाँ पर लगेगी, ओके। तो यहाँ पर देखो एंगल स्मॉल है, एज थीटा इज स्मॉल, तो क्या आता है tan थीटा विच इज़ नियरली इक्वल्स टू साइन थीटा आता है, ठीक है। तो इसको हम साइन इनवर्स ऑफ कंसिडर कर सकते हैं या फिर साइन थीटा कंसिडर कर सकते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर साइन थीटा का भी वैल्यू क्या आएगा, साइन थीटा का भी वैल्यू 0.01 आएगा, थीटा स्मॉल होने के कारण। या फिर आप साइन 0 डिग्री 36 मिनट भी आप देख सकते हैं, वही आंसर आएगा। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में देखिए, ये ट्रायंगल, इसको मैं ए नाम देता हूँ, इसको बी नाम देता हूँ, इसको सी नाम देता हूँ। इस ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा अप्लाई करता हूँ तो क्या आता है फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला आता है साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड एच है, हाइपोटेनियस 1 मीटर है, तो क्या आएगा यहाँ पर आएगा h/1 आता है, ठीक है। देयरफॉर h इक्वल्स टू क्या आता है 1 × साइन थीटा आता है, ओके। तो ये 1 × साइन थीटा का वैल्यू कितना है 0.01, तो ये कितना आएगा बच्चों 0.01 मीटर आएगा, और ये आता है h का वैल्यू 0.01 मीटर। यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में कितना आता है, यस इसका आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, यहाँ पर आता है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट अगर हम करेंगे तो 1 सेंटीमीटर के आसपास नियरली अबाउट इसका वैल्यू आता है। बुक में 1.02 सेंटीमीटर दिया है, चलेगा। अगर आपका आंसर 1.05 भी आता है तो भी आपका आंसर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इस मेथड से करेंगे तो ये आएगा। अगर आप यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री 36 पुटअप करेंगे, मतलब इस थीटा की जगह पर अगर आप यहाँ पर 0 डिग्री 36 मिनट पुटअप करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा,
एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सॉन्ग का आवाज़ आया है तो मैं बंद कर। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप थीटा का वैल्यू 0 डिग्री 36 मिनट पुटअप करते हैं तो यहाँ पर कितना वैल्यू आता है, 0.015 यहाँ पर आता है, या फिर 0.0015 आता है। ठीक है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, 1 × 0.015 कितना आता है, यहाँ पर आता है 15 आता है, तो यहाँ पर 0.015 आता है। अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये = कितना आता है, 1.5 या फिर 1. नहीं, यहाँ पर कितना आता है, यहाँ पर मैंने फाइंड आउट किया है यार, हाँ यस करेक्ट। चलो यहाँ पर खिचड़ी हो गया, देखो देयरफॉर h=1 को इधर शिफ्ट किया तो कितना आता है, h = 1 × sin थीटा आता है। अरे यार कुछ नहीं है, एकदम इजी है। क्या करो, थीटा की जगह पर 0 डिग्री 36 मिनट पुटअप करो, कितना है 0 डिग्री 36 मिनट पुटअप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर डायरेक्टली 1 × 0.0015। ठीक है, इसका अगर आप इसमें कन्वर्जन करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्जन करेंगे, 0.015 आंसर आता है, नहीं 0. इसका कितना आंसर आता है, 0.01005 आंसर आता है। ठीक है, अगर आप इसका सेंटीमीटर में अगर कन्वर्जन करेंगे तो सेंटीमीटर में कितना आता है, इसका ये 0.5 आता है, यहाँ पर 0.5 आता है, तो यहाँ पर 1.05 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, आप ट्राई कीजिए। थोड़े यहाँ पर खिचड़ी हो चुका था हमारा, लेकिन आप समझदार है, आप दोनों भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली अगर आपको 0 डिग्री 36 मिनट पता है तो 0 डिग्री 36 मिनट यहाँ पर पुट कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप क्या कीजिए, एज थीटा स्मॉल होने के कारण tan थीटा = sin थीटा, जो मैथ वाले बच्चे उनको समझ में आता है, तो tan थीटा = sin थीटा आता है। तो sin थीटा का वैल्यू कितना है, 0.01, tan थीटा का वैल्यू कितना है, 0.01। ये भी आप पुटअप कर सकते हैं और आपका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों मैंने लिखा है, क्या है क्वेश्चन भैया, अ व्हील ऑफ अ मास 8 kg एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर रोटेटिंग विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड 5 रेडियन पर सेकंड अबाउट इट्स एक्सिस is subjected to an accelerating torque of the 0.01 Newton meter for a 10 second. Calculate the change in its angular momentum and change in its kinetic energy. तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या क्वेश्चन है, एक व्हील है और ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। यहाँ पर ओमेगा दिया है, गिवन डेटा में आपको लिखना है क्या क्या चीज़ें दी है। क्या क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर मास दिया है, मास कितना है 8 kg है। देखो यार, अ व्हील ऑफ अ मास 8 kg है एंड उसका रेडियस कितना है, इसका व्हील का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 0.1 मीटर आएगा। क्या किया, 100 से डिवाइड किया। ओके, विथ अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, और इसका यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड कितना है, 5 रेडियन पर सेकंड। और ये यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से क्या हो रहा है, ये व्हील रोटेट हो रहा है। लेकिन अगर हम उसके ऊपर ये एक्सेलरेटिंग टॉर्क, इतना अगर टॉर्क हम एक्सटर्नल एक्ट करते हैं तो उसका कितने सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए। मतलब टॉर्क बच्चों यहाँ पर कितना है, टॉर्क है 0.01 न्यूटन मीटर। ये हम अगर 10 सेकंड के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर चेंज इन इट्स एंगुलर मोमेंटम एंड चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है, हमें उन्होंने फाइंड आउट करने को बोला है। क्या फाइंड आउट करने को बोला है, फाइंड आउट द, फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है चेंज इन, मतलब डेल एल फाइंड आउट करना है। डेल एल मतलब चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम, एंड सेकंड फाइंड आउट करना है चेंज इन मतलब डी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डी ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड डी एल मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पर पहले एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट थी, यूनिफॉर्म थी, लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पर क्या हो चुका है, हमने एक्सेलरेटिंग टॉर्क एक्सटर्नल अप्लाई किया है 0.01 न्यूटन मीटर का। तो यहाँ पर हमें 10 सेकंड के लिए हमने अप्लाई किया है, तो यहाँ पर हमें चेंज इन एंगुलर मोमेंटम एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेंगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इसको हम ओमेगा 1 नाम देते हैं और ओमेगा 2 फाइंड आउट करेंगे, देन हम चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे। तो अभी कैसे फाइंड आउट करना है, देखो आपको तो पता है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ओमेगा 2 फाइंड आउट करते हैं। तो ओमेगा 2 अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। चलिए यहाँ पर हम चेंज इन एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ओमेगा 2 फाइंड आउट करेंगे, चलिए ठीक है। ओमेगा 2 फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करें, अल्फा इक्वल्स टू फार्मूला है बच्चों ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी है।
तो हमारे पास यहाँ पर अल्फ़ा है क्या? नहीं यार, हमारे पास यहाँ पर तो टॉर्क है, तो थोड़ा अलग से फार्मूला हमें जुगाड़ अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए टाउ इक्वल्स टू हमारे पास फार्मूला है टाउ इक्वल्स टू आई अल्फ़ा, और अल्फ़ा का फार्मूला क्या है, अल्फ़ा का फार्मूला दोस्तों क्या है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी है। तो अभी हमारे पास टॉर्क है, आई है, ओमेगा 2 हमें फाइंड आउट करना है, ओमेगा 1 हमें पता है एंड हमें टी पता है, तो हम ओमेगा 2 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल टॉर्क हमारे पास कितना है बच्चों? सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं। चलो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, टॉर्क इक्वल्स टू डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m²/2 आता है। यहाँ पर ओमेगा 2 फाइंड आउट करना है, ये ओमेगा 1 अपॉन टी आएगा। अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुटअप करेंगे। तो टाउ का वैल्यू कितना है, 0.01 विच इज इक्वल टू एम का वैल्यू कितना है, 8 है, आर का वैल्यू कितना है, 0.1 है, तो उसका स्क्वायर कीजिए। तो 0.1 का यहाँ पर हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, अपॉन 2 आएगा। ओमेगा 2 हमें फाइंड आउट करना है, ओमेगा 1 का वैल्यू है 5, तो यहाँ पर आएगा 5, और टी कितना है बच्चों, 10 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा 10। अभी देखो यहाँ पर क्या होता है 0.01, और 0.1 का स्क्वायर क्या होता है, 0.01 होता है, तो ये दोस्तों क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। अगर हम 8/2 करते हैं तो ये कितना आता है, 4 आता है, और ये 10 इधर जाता है, तो क्या आएगा बच्चों, 10 अपॉन ये क्या आएगा, 4, ये 10 इधर जाएगा, 4 इसके नीचे आएगा, विच इज इक्वल टू क्या आता है, ओमेगा 2 माइनस 5। तो ओमेगा 2 का वैल्यू क्या आता है, 10/4 कितने आता है, 5/2 आता है। तो 5/2 कितना आता है, 5/2 मतलब 2.5 होता है, राइट, और ये -5 उधर जाके +5 होता है। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 7.5 रैड पर सेकंड आता है, ये आता है हमारे पास ओमेगा 2। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, ओमेगा 2 करेक्ट है क्या? यस, बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर हमें ओमेगा 2 मिल गया है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, इसको रब करूँ मैं, चलिए, तो यहाँ पर इसको मैं रब करता हूँ। तो ओमेगा दोस्तों 2 मिला है, हमें कितना मिला है, 7.5 मिला है रेडियन पर सेकंड। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, चेंज इन, फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो चेंज इन यल, क्या हम फाइंड आउट करना है, चेंज इन यल मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो यल का हमें फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला, आई इंटू ओमेगा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेंज इन मतलब इसको हम डी एल लिखेंगे, डी एल इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ L2 माइनस यहाँ पर L1। L2 कितना है, आई इंटू ओमेगा 2 होता है, माइनस ये आई इंटू क्या होता है, ओमेगा 1 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई का वैल्यू तो सबको पता है, आई को हम कॉमन निकालेंगे, तो अंदर बचता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। चलिए ठीक है, अभी हम आई का वैल्यू पुटअप करेंगे और इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आई मतलब क्या होता है, m/2 होता है, और ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 होता है। m/2 भैया, m/2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, हमें डिस्क दिया है, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सबको पता है, m/2 होता है। तो डी एल इक्वल्स टू एम का वैल्यू कितना है, पुट कीजिए, ये थोड़ा बड़ा वाला न्यूमेरिकल है, r² मतलब कितना है, 0.1 का स्क्वायर आता है, अपॉन ये 2 आता है, ओमेगा 2 कितना है, 7.5 है, ओमेगा 1 है 5। अगर आप इसका कैलकुलेशन डिवाइडेशन करेंगे तो हमें जो फाइनल आंसर मिलने वाला है 0.1, फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है, 0.1 kg इंटू मीटर स्क्वायर सेकंड। तो ये आ गया भैया चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। सो ऐसे ही हमें क्या करना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है, हम कर सकते हैं। सो टेक द स्क्रीनशॉट, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो 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 चला 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 गावाला जायचे, लवकर सॉल्व करून। हाँ, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सेकंड हमें फाइंड आउट करना है। तो डी ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या आता है बच्चों, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यार, ke2 माइनस ke1 ऐसे लिख सकता हूँ, यस बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो फॉर्मूला क्या है, 1/2 आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 1/2 आई ओमेगा 1 स्क्वायर। तो 1/2 और आई को हम कॉमन निकालेंगे, अंदर बचता है ओमेगा 2 स्क्वायर और ये ओमेगा 1 स्क्वायर। अगर हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पर आई का वैल्यू क्या होता है, m/2 होता है, ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1। ओके, तो ये आता है 1/2 m/2, यहाँ पर ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर। अगर हम इसका वैल्यू पुटअप करेंगे सबका तो आंसर हमारे पास है। तो ये m का वैल्यू कितने हैं, 8 है, ये 0.1 का स्क्वायर आता है, ठीक है, ये ब्रैकेट्स का स्क्वायर, अपॉन ये 2 × 2 4 आता है, ओमेगा 2 का स्क्वायर मतलब 7.4 का स्क्वायर,
यहाँ पर 7.4 का स्क्वायर माइनस और ये 5 का स्क्वायर आता है ओमेगा 1। इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमने आंसर यहाँ पर फाइंड आउट किया है जो कि एकदम सही आया है और ये आंसर हमारे बुक से आंसर से मैच हुआ है 0.625 जूल। ये आ गया है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी हमारा लास्ट न्यूमेरिकल बाकी है, अभी हम करते हैं। चलो टेक द स्क्रीनशॉट। हो लास्ट न्यूमेरिकल। चलो क्या बात है। 2 व्हील्स ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 kg मीटर स्क्वायर, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, रोटेट साइड बाय साइड एट द रेट, यार चुक गया, यहाँ पर तो अपोजिट साइड है, यहाँ पर है अपोजिट साइड बाय साइड एट द रेट ऑफ 120 RPM रिस्पेक्टिवली। थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन में गड़बड़ हो चुका है, थोड़ा हम करेक्ट कर देंगे उसको, क्योंकि यहाँ पर कुछ तालमेल नहीं लग रहा है। 120 है, देन 240 है, 240 किधर गया? जस्ट 1 मिनट में क्वेश्चन को पॉज कर लेता हूँ, देन उसके बाद करेक्ट करने के बाद मैं रिज्यूम कर लेता हूँ। चला हम विद्यार्थी मित्रों, मीन्स यहाँ पर गड़बड़ हो चुकी थी। क्या था? 2 व्हील्स ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 kg पर मीटर स्क्वायर, रोटेट साइड बाय साइड 120 RPM and 240 RPM in the opposite direction. If now both the wheels are coupled by means of the weightless shaft so that both the wheels rotate with a common angular speed, calculate a new speed of the rotation। देखो यार, यहाँ पर बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन है? एक व्हील है, पहला वाला व्हील जो कि 120 रिवोल्यूशन पर सेकंड से इस डायरेक्शन में घूम रहा है। दूसरा वाला जो व्हील है ये क्या हो रहा है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है और ये दोस्तों 240 RPM से अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ये ऐसे आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। ये कितना है? 120 है। तो हमने क्या किया बच्चों, इसको क्या किया है, ये दोनों व्हील को हमने क्या किया है, कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर हमने ये शाफ्ट से कनेक्ट किया है और यहाँ पर हमने क्या किया है, कपलिंग फिट किए हैं। तो कपलिंग से हम क्या करते हैं, दोनों व्हील को कनेक्ट करते हैं विथ शाफ्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों व्हील अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे थे, तो हमने उसको कनेक्ट किया तो ये दोनों व्हील सेम डायरेक्शन में घूमेंगे। जिसका पावर ज़्यादा है वो डायरेक्शन में ये घूमेगा। लेकिन जो फाइनल स्पीड हमें मिल रहा है, जो फाइनल जो इसका भी रोटेशन मिलेगा वो कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें G1 मतलब गिवन डेटा में यहाँ पर हमें क्या दिया है, I का वैल्यू दिया है 4 kg मीटर स्क्वायर। देन हमें N1 दिया है, N1 कितना है 120 RPM, मतलब इसको हम ओमेगा 1 मान सकते हैं। ओमेगा हमें 2 दिया है, कितना दिया है बच्चों 240 RPM, और हमें ओमेगा फाइंड आउट करना है, ठीक है, आफ्टर द कपलिंग। तो यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ कि एक्सटर्नल हम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं क्या, मतलब एक्सटर्नल हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं क्या, दूसरी मोटर लगा रहे हैं क्या, नहीं। मतलब एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल टॉर्क, यहाँ पर एक्सटर्नल टॉर्क कितना है, 0 है। और जब भी एक्सटर्नल टॉर्क 0 एक्ट होता है तब हमारा जो मोमेंटम है ये क्या होता है, कंजर्व रहता है। तो यहाँ पर मैं कैसे लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो क्या आता है, आपको पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। मैं क्वेश्चन को अभी मैं रब करूंगा, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन को ऊपर के मैं रब करता हूं। तो यहाँ पर इसका हमें आंसर फाइंड आउट करना है। चलो क्वेश्चन का तो मीनिंग तो समझ में आ गया, बाकी की इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम L1 इक्वल्स टू क्या आता है, L2 आता है। तो सबसे पहले L1 मतलब क्या होता है, यहाँ पर मतलब बिफोर द कपलिंग एंड विच इज इक्वल्स टू आफ्टर द कपलिंग। L1 मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम बिफोर द कपलिंग। ये क्या है, ये बिफोर वाला है, और ये क्या है, चलो यार आपको लिख के देता हूँ, एंगुलर मोमेंटम बिफोर द कपलिंग, ओके, बिफोर द कपलिंग क्या आएगा, एंड एंगुलर मोमेंटम आफ्टर द कपलिंग, एंगुलर मोमेंटम आफ्टर द कपलिंग,
ओके तो बिफोर द कपलिंग क्या आएगा, इसका क्या आएगा, L1 आएगा। तो L1 को मैं ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर I ओमेगा 1 माइनस I ओमेगा 2 ऐसे मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ पर विच इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, I ओमेगा 1 प्लस I ओमेगा 2। यहाँ पर आप सोचते होंगे कि यार माइनस साइन क्यों आया है। बच्चों पहले क्या होता था, ये दोनों व्हील अपोजिट डायरेक्शन में घूमती थी, तो I ओमेगा 1 माइनस I ओमेगा 2। और यहाँ पर ये क्या है, सेम डायरेक्शन में घूम रही है, तो I ओमेगा 1 प्लस I ओमेगा 2। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये ओमेगा 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 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये I कैंसिल होते हैं, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 या फिर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इसका आंसर कितना आता है आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो 240 माइनस 120 विच इज इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा कर सकता हूँ। या फिर दोस्तों आप 120 माइनस 240 कीजिए। ठीक है, 120 माइनस 240 कीजिए, जस्ट 1 मिनट। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, आप 240 माइनस 120 भी कर सकते हैं, या फिर ओमेगा 1 का वैल्यू 120 माइनस 240 भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको जस्ट मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो इसका आपको कितना आएगा, इसका सब्सट्रैक्शन आता है 120, इसका सब्सट्रैक्शन 120 आता है, विच इज इक्वल टू 2 ओमेगा। हमें ओमेगा फाइंड आउट करना है, तो ओमेगा इक्वल टू आता है 120/2। तो इसका आंसर आएगा 60 RPM। ठीक है, तो फाइनल ये जो दोनों व्हील है ये सेम डायरेक्शन में घूमेंगे आफ्टर द कपलिंग, लेकिन 60 RPM मतलब 60 रोटेशन पर मिनट के स्पीड से ये दोनों घूमेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा शॉर्ट आंसर 3 मार्क का खत्म हो चुका है। और बाकी के जो लॉन्ग आंसर दिए हैं तो 4 क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन द थ्योरम ऑफ द पैरेलैक्सिस थ्योरम, ये मैंने 1 शॉट में कवर अप किया है। देन व्हाट इज द कोनिकल पेंडुलम एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम, ये भी 4 मार्क का क्वेश्चन है। ये मैंने PDF में प्रोवाइड किया है, या फिर ये क्वेश्चन आपको 1 शॉट लेक्चर में मिल जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन। एंड फाइनल क्वेश्चन है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड विथ विच अ व्हीकल कैन बी सेफली ड्रिवन अलोंग द कर्व बैंकर रोड। और ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों 4 मार्क का है, ये भी मैंने 1 शॉट में प्रोवाइड किया है, PDF में दिया है, पूरे के पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाता है। बहुत जल्दी ही हम सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर पूरा का पूरा ये क्वेश्चन बैंक कवर अप करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, PDF अगर चाहिए तो आपको भैया परिवर्तन द लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको परिवर्तन द लर्निंग ऐप डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है, साइन अप करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे क्या कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।